वो मोटरसाइकिल साइड में लाकर रोक देता है और दोनों उतरकर शेल्टर के नीचे खड़े हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। चंद्रकांत ने अपनी मोटरसाइकिल का हैजार्ड लाइट ऑन कर दिया था ताकि कहीं कोई उन्हें चोर समझकर पकड़ ना ले। इस टाइम तक चंद्रकांत इधर उधर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी नज़र सिर्फ बाइक और बारिश की तरफ ही थी। कुछ देर बाद जब बारिश खत्म हुई तो वो अमित से बोलता है, भाई चल पीछे बैठ जा, निकलते हैं अब। और ये बोलने के बाद जब चंद्रकांत पीछे मुड़कर अमित की तरफ देखता है तो वो देखता है कि अमित बिल्कुल भी भीगा नहीं है। जहाँ चंद्रकांत का शर्ट जैकेट जो भी पहना हुआ था सब कुछ भीग चुका है, वहीं अमित एकदम सूखा है। उसके शरीर पर पानी का नामो निशान भी नहीं था। ये देखकर चंद्रकांत अमित से बोलता है, अबे तू तो बिल्कुल भीगा ही नहीं है, मेरा तो पूरा बॉडी भीग गया है, पैंट के अंदर तक पानी घुस गया है, तू इतना सूखा सूखा कैसे है। तब अमित बोलता है, भाई चल ना यार जल्दी, अभी बारिश कम हो गई है, क्यों बहस कर रहा है। ये बोलकर अमित शेल्टर से बाहर आ जाता है और बाहर से चंद्रकांत को अपनी तरफ बुलाने लगता है। चंद्रकांत जाकर मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। इस बार इनको जल्दी पहुंचना था, इसलिए चंद्रकांत ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। ये लोग उस शेल्टर से लगभग 30 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं। जब 30 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं तो चंद्रकांत की हेडलाइट का फोकस सीधा रोड पर पड़ता है और वो देखता है कि रोड पर 10-15 लोग खड़े हैं। उसमें से 5-6 लोग के हाथ में डंडा वगैरह है और ये वही गांव के लोग थे जिनके बारे में पुलिस वालों ने वार्निंग दी थी। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये उनके पास पहुंचता है तो वो लोग हाथ दिखाकर इन्हें रोक देते हैं। चंद्रकांत अपनी मोटरसाइकिल वहीं रोकता है। उनमें से एक गाँव वाला आकर चंद्रकांत से बोलता है, तुम्हें डर नहीं लगता क्या, कहाँ जा रहे हो। चंद्रकांत बोलता है, यहीं रायकिया जा रहे हैं। तब वो आदमी बोलता है, अकेले ही जा रहे हो, गजब हिम्मत है यार तुम्हारी। चंद्रकांत बोलता है, अकेले कहाँ, मेरा दोस्त पीछे बैठा है ना। तब वो आदमी बोलता है, कहाँ कोई बैठा है भाई, तुम ही तो सिर्फ अकेले मोटरसाइकिल से आ रहे हो। ये सुनते ही चंद्रकांत अपनी गर्दन पीछे घुमाता है और देखता है कि मोटरसाइकिल पर तो कोई है ही नहीं। अमित वहीं से गायब हो चुका था। चंद्रकांत के एकदम पसीने छूट जाते हैं। वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। गाँव वाले पूछते रहते हैं, कहाँ है तुम्हारा दोस्त। चंद्रकांत बोलता है घबराते हुए आवाज में, अभी तो पीछे ही था, वहीं शेल्टर में हम लोग रुके थे बारिश से बचने के लिए। अब चंद्रकांत और उस आदमी के बीच बातचीत चल ही रही होती है। तभी सब लोग देखते हैं कि दूर से एक टाटा सुमो उनकी तरफ आ रही है। वो टाटा सुमो आकर थोड़ी दूर पर रुक जाती है और उसमें से अमित नीचे उतरता है। वो चलकर चंद्रकांत की तरफ आता है। चंद्रकांत पूछता है, भाई तू टाटा सुमो से कैसे आ रहा है, तू तो मेरी बाइक पर था ना। तब अमित बोलता है, भाई जो पुलिस का नाका था ना, तूने मुझे वहीं छोड़ दिया था। मैंने तुझे कितनी बार रुकने के लिए आवाज दी पर तू इतनी तेजी से निकला कि पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए। बाद में उन पुलिस वालों की जान पहचान का एक सुमो था तो उस सुमो में बैठाकर मुझे आगे भेज दिया। यहाँ चंद्रकांत ने अमित से कुछ बहस नहीं की। वो उससे बोला, ठीक है तू पीछे बैठ, चलते हैं हम लोग आगे। वो जब गाँव वालों की भीड़ से आगे निकले कुछ दूर, तब चंद्रकांत बोला, अभी तुम ही तो बोले थे मेरे से कि मुझे टॉयलेट जाना है। यहाँ अमित बोला, भाई मैं कब बोल दिया, मैं तो तब से पुलिस वालों के साथ खड़ा था, तू किससे बात करके आ रहा है। ये सुन के चंद्रकांत की हालत खराब होने लगी। वो अमित को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो सब कुछ बता देगा तो अमित बहुत ज्यादा डर जाएगा। इसलिए चंद्रकांत ने इस पूरी घटना को इग्नोर करते हुए अपने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। कुछ टाइम बाद ये लोग एक जगह पर पहुंचे जिसका नाम था डुमेडी बांध। यहाँ से उनकी डिस्ट्रिक्ट की दूरी 38 किलोमीटर थी। चंद्रकांत बताता है कि डुमेडी बांध से जैसे ही हम 12 किलोमीटर और आगे आए एकदम घना जंगल स्टार्ट हो गया। इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट में मोटरसाइकिल की हेडलाइट के अलावा हमें कोई और लाइट दिख ही नहीं रहा था। जंगल एरिया होने की वजह से मैंने स्पीड भी थोड़ी कम कर ली थी। उस रोड पर कोई आना जाना नहीं, बस कभी कभी कोई आधा एक 4 व्हीलर दिख जाता था तो थोड़ा सा हिम्मत मिलता था। चंद्रकांत के अंडर डर तो पहले से ही बैठा हुआ था। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद एक टर्न आता है और उस टर्न से लगभग 100 मीटर आगे ही मोटरसाइकिल बंद हो जाता है। चंद्रकांत अमित से बोलता है, भाई लग रहा है बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, एक काम कर तू थोड़ा धक्का दे, मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। दोनों ने बहुत ही ट्राई किया पर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुआ। तब चंद्रकांत बोला, भाई ये घाटी का अपहिल है, थोड़ी दूर चढ़ाई है, उसके बाद डाउनहिल आ जाएगा, फिर ले जाना इजी हो जाएगा। तू बाइक के पीछे से हाथ लगा कर धक्का दे, मैं भी खींच रहा हूँ, बस उस डाउनहिल तक पहुंचना है। यहाँ चंद्रकांत बाइक का हैंडल पकड़ा, अमित पीछे धक्का लगाने लगा पर चंद्रकांत नोटिस करता है कि कुछ ज्यादा ही पावर लग रहा है। वो अमित से बोलता है, भाई क्या हो गया, तू इतना जोर से क्यों धक्का दे रहा है। चंद्रकांत बताता है कि पूरी चढ़ाई थी और मोटरसाइकिल का वेट भी कम लग रहा था। तब अमित पीछे से बोलता है, भाई मैं कहाँ जोर लगा रहा हूँ, मैं तो नॉर्मली ही बाइक पुश कर रहा हूँ। ये सुन के चंद्रकांत और भी डरने लगा। उसे लगता है कि अमित के अंदर कुछ अलग ही हो रहा। दोनों चढ़ाई को पार कर लेते हैं और अब नीचे पूरा डाउनहिल का रास्ता होता है। चंद्रकांत बोलता है, भाई मैं बाइक पर बैठा हूँ, तू धक्का मारते मारते कूद के बैठ जाना है। अमित बोलता है ठीक है। जैसे ही वो डाउनहिल से नीचे उतरने लगते हैं और अमित कूद के पीछे बैठता है, चंद्रकांत बताता है कि जिस ढलान पर बाइक की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए थी वहाँ उसका स्पीड एकदम कम हो जाता है। उसको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसकी मोटरसाइकिल को आगे से पकड़ कर रोक रहा हो।
पूरी फोर्स लगाकर रोक रहा हो ताकि वो आगे बढ़ ना पाए। और इससे पहले कि चंद्रकांत कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करता, मोटरसाइकिल की स्पीड ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी थी। और तभी अमित उसके कान के पास आकर बोलता है, भाई मुझे लग रहा है ना पीछे से कोई आ रहा है। ये बात सुनकर जब चंद्रकांत ने साइड मिरर में देखा तो उसने देखा कि कोई व्हाइट कपड़ा पहने इंसान और अपने हाथ में कुछ घसीटते हुए रोड पार कर रहा है। बहुत क्लियरली तो नहीं दिख रहा था, हल्का सा फॉग भी था, पर चंद्रकांत ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था। उस इंसान का चेहरा उसे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। इस पॉइंट पर चंद्रकांत ने अपनी बाइक बिल्कुल रोड के किनारे खड़ी कर दी। जहां उसे लग रहा था कि भाई बहुत तेजी से निकल जाएंगे, वहां उसे इतना ज्यादा मुश्किल मिल रहा था, वो अपनी बाइक आगे ही नहीं बढ़ा पा रहा था। तो दोनों चुपचाप रोड के साइड बाइक पर बैठे हुए थे और फिर उन्होंने देखा कि जो व्हाइट कपड़े वाला इंसान था वो रोड के बीच से चलते हुए जंगल की तरफ जा रहा है। घूम के उसने एक बार इनकी तरफ देखा, पर इन दोनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो बस सीधा देख रहे थे। चंद्रकांत साइड से कोने की नजर से देख पा रहा था कि वो इंसान रोड के बीच खड़ा होकर इनकी तरफ देख रहा है, पर इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे आई कांटेक्ट करे या ये लोग देखने की कोशिश करे कि वो आखिर कौन है। कुछ सेकंड तक इनकी तरफ देखने के बाद वो इंसान धीरे धीरे जंगल की तरफ मुड़ने लगा। इस पॉइंट पर अमित पीछे से बोलता है, भाई मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये कौन है भाई? इधर आसपास कोई घर भी नहीं है, ये कौन है जो अजीब सा है? और ऐसा बोलते हुए अमित ने चंद्रकांत को पीछे से जोर से पकड़ लिया। तब चंद्रकांत बोलता है, भाई कुछ भी हो जाए मोटरसाइकिल से नीचे मत उतरना। ये दोनों अपना मोटरसाइकिल को रोड के साइड पर खड़ी करके चुपचाप उस इंसान की तरफ देख रहे हैं। चंद्रकांत बताते हैं कि मैंने अपने मोटरसाइकिल का फॉग लाइट ऑन कर रखा था, अभी तक वो इंसान हमारे पीछे से होते हुए साइड क्रॉस कर रहा था, पर जैसे ही हमारे फॉग लाइट की रोशनी उस पर पड़ी ना, हमने पाया कि वो एक औरत है, बाल पूरे सफ़ेद उसके, और वो सफ़ेद बाल उसके मुंह पर आ रहे थे। फिर ये दोनों देखते हैं कि वो औरत इनकी मोटरसाइकिल से 30 मीटर आगे जाकर बैठ जाती है और जो ये साथ में बोरी घसीट के ले आ रही थी, उस बोरी को खोल के उसके अंदर से कुछ निकाला। इन्होंने देखा कि भाई वो एक छोटी बच्ची का कंकाल है। उस औरत ने अपने दोनों पैर ऐसे रोड की तरफ फैलाए और उस कंकाल को अपने पैरों पर सुला लिया, जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को तेल लगाते हैं ना, सेम वैसे ही। ये देखते हैं कि उस कंकाल के पैर के साइड में वो हल्दी लगा रही है। इन दोनों का यहाँ पे एकदम खून सूख चुका था। ये दोनों को समझ में आ ही नहीं रहा था कि कैसे रिएक्शन करें। और 1-1.5 मिनट के बाद ही उन्होंने देखा कि उस औरत ने गले पर फूल की माला भी पहनी हुई थी। वो फूल की माला को तोड़ के निकालती है और जो कंकाल था ना बच्चे का, उसके ऊपर रख देती है। और वो माला रखते हैं वो औरत एकदम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। करीब 20 मिनट तक वो औरत रोती है, चिल्लाती है इसी तरह। और इन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस औरत को क्रॉस करके वहां से आगे निकल जाए। ये चुपचाप अपने मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे सुबह होने का वेट कर रहे थे। अब वो लगभग 20 मिनट तक रोने के बाद वो औरत अपनी जगह पर खड़ी हो गई। और जैसे ही वो औरत खड़ी हुई, चंद्रकांत बोलता है, अमित सुन, पैर से ही मोटरसाइकिल को ढकेल ढकेल कर यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाते। और ठीक इन लोगों ने वैसा ही किया। पैर की फोर्स से मोटरसाइकिल को आगे ढकेलते हुए इन लोगों ने उस जगह को पार किया। अब जैसे ही इन दोनों ने जो साइड में औरत खड़ी थी उसको क्रॉस किया, पता नहीं चंद्रकांत के दिमाग में क्या आया, इसने पीछे मुड़ के देखना चाहा कि वो औरत अभी क्या कर रही है। और भाई जैसे ही पीछे मुड़ा, ये देखा कि रोड के साइड में जो पेड़ था, वो औरत उस पेड़ में फांसी लगाकर झूल रही है। इन दोनों की रूह कांप गई एकदम से। इसी तरह मोटरसाइकिल स्टार्ट की। उस जगह से ये लोग 3 किलोमीटर दूर आगे आए तो देखा कि एक अंकल गाँव के, वो ना ऐसे टॉयलेट करने के लिए गाँव में लोग निकलते नहीं है सुबह सुबह, सेम वैसे ही निकले हुए थे। ये लोग जाकर मोटरसाइकिल उस अंकल के पास रोक के थकने लगे बहुत ज्यादा। तब अंकल ने पूछा, क्या हो गया, इस समय तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? तब चंद्रकांत ने सारी बात अंकल को बताई। तब यहाँ पर अंकल ने बताया कि बेटा तुम लोग मोटरसाइकिल से उतर जाता ना तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलती उस जंगल से। फिर अंकल ने बैक स्टोरी रिवील की। कुछ सालों पहले एक औरत अपनी 7 महीने की बेटी और अपने हस्बैंड के साथ उस रास्ते से आ रही थी। ये लोग मोटरसाइकिल पर थे और इनका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हुआ तो इनके हस्बैंड का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया और इनकी जो 7 महीने की बेटी थी उसके सर से ब्लीडिंग होने लगी। ये अपने हस्बैंड की बॉडी को पकड़ के और एक हाथ में बेटी को उठा के कैसे भी घसीट के ना गाँव तक लाना चाहती थी। उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट से जब ये 40 मीटर दूर आगे आई तो इसने नोटिस किया कि जो इसकी बेटी है ना वो भी मर चुकी है। अब दुख के मारे ये अपने हस्बैंड और बेटी की बॉडी रोड के साइड में लगाकर बहुत देर तक रोने लगी। शाम के टाइम लोगों ने इसे गांव तक ले जाने की कोशिश की पर इसने मना कर दिया। जब अगली सुबह लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे
तब उन्होंने देखा कि इस औरत ने पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली थी और उसी की आत्मा आज उस जंगल में भटकती है। लगभग 1 साल पहले उस जंगल से गुजरते हुए कई सारे लोगों को इस औरत ने अपना शिकार बनाया है। अंकल बोलते हैं तुमने बाइक नहीं छोड़ी, ये बहुत अच्छा काम किया बेटा। अंकल की बात सुनकर ये लोग वहाँ पर बैठे और थोड़ा पानी वानी पीते हैं और फिर सुबह होने के बाद अपने घर वापस आते हैं। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में कोई इंसिडेंट हुआ है ना, तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी जो आ रहा है उस पर आप डीएम कर सकते हैं। अगर आप उड़ीसा की और भी ज़्यादा हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए द हॉन्टेड डायरीज यूट्यूब चैनल को। मैं पुष्कर लाता रहूँगा आपके लिए इसी तरह हिस्टोरिकल हॉन्टेड स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।